मैं पूनम जायसवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। आइए अब रुक करते हैं कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। श्री भागवत कथा में महाराज श्री ब्रजमोहन जी ने कहा कि आराम में भी राम है और हराम में भी राम है, सुख में भी राम है और दुख में भी राम है। अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो हम भवसागर को पार होंगे। स्कीम नंबर 51 में आयोजित भागवत कथा में महाराज जी ने कहा है कि भागवत कथा में जो सुख कथा सुनने में है, यह हमें चाहे वह कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर आकर भक्त चैन की नींद सोता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दुखों को भूलकर भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। बिन मांगे सब कुछ पाया जाता है। श्रीमान जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा द्वारा हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो भी भागवत कथा सुनता है वह भागवत कथा होती है तो स्थान पवित्र धाम हो जाता है। भागवत कथा की लहर इंसान के शरीर में समाप्ति है और इंसान को बिना बोले अपनी मर्जी से भागवत कथा के पंडाल में नाचने लग जाता है। भगवान की भक्ति भाव में डूबकर उसका मतलब होता है, अर्थात व्यक्ति अपने शरीर में भागवत कथा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका है। जहाँ भागवत कथा होती है वह भगवान स्वयं किसी भी रूप में मौजूद होते हैं। नगर परिक्रमा के साथ महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर इस यात्रा में शामिल हुई। यह भागवत कथा श्री नारायण जी साहू के स्वर्गीय पुत्र सतीश की स्मृति में कराया गया। इसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ महाराज पुरुषोत्तम जी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी देखरेख में पूरा कार्यक्रम का आयोजन करवाया। नारायण जी साहू अपनी पत्नी के साथ माथे पर भागवत रखकर नगर परिक्रमा सभी भक्तों के साथ में देते रहे। श्री भगवान जी महाराज ने कहा कि लोग पुत्र मोह में इस कदर डूबे हुए हैं, एक पुत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गर्भ में बेटियों की हत्या, जो कि एक बहुत बड़ा पाप होता है, उसे भी करने में नहीं चूक रहे। लेकिन बेटा बहुत कम लोगों को नसीब होता है जो श्रवण कुमार जैसा होता है। बाकी बेटे तो सिर्फ माँ बाप की दौलत के भूखे होते हैं और माँ बाप को आश्रम में पहुँचाने वाले होते हैं। बेटियां दोनों घर की अनमोल दौलत होती है, दोनों घर को सब कुछ सहकर संभालती है। वहीं बेटियां बेटों से ज्यादा बढ़कर होती हैं। महाराज